दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक हैकर आपके मोबाइल को हैक करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। आखिर कैसे हैकर्स इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं हम लोगों से। आज के टाइम में हैकिंग शब्द तो जैसे हर जगह सुनने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जहां ट्विटर हैक हो गया था, वहीं एक दिन पहले कैरी मिनाटी, जिनका असली नाम अजय नागर है, उनका गेमिंग चैनल कैरी इज लाइव भी हैक हो गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी। ऐसे में दोस्तों, जहां हम हर तरफ हैकिंग की बातें सुन रहे हैं, तो हमारे मन में भी हैकिंग को लेकर डर बना रहता है और इसे लेकर सवाल भी आते हैं कि हैकर कैसे हैकिंग के काम को अंजाम देते हैं, खास करके वो हमारे मोबाइल फोन को कैसे हैक करते हैं। तो सिर्फ ये बताऊंगा कि हैकर कैसे आपके फोन को हैक करते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उनसे बच सकते हैं। इसलिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। और याद रखिएगा, अगर आपको हैकिंग के जाल से बचना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो मिले सबसे पहले दोस्तों, एक सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं आपके फोन में एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा है कि आपके अकाउंट से आपके लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। और इस मैसेज को देखते ही आपको झटका लगता है और आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि मैंने तो कहीं पैसे खर्च नहीं किए, तो भला मेरे पैसे गए कहाँ। ऐसे में दोस्तों, आप ये समझ जाइए कि आपका फोन हैक हो चुका है और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हैकर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करनी है। अब आप बोलेंगे कि ये सिर्फ कही सुनी बातें होती है, तो हम आपको बता दें कि कैरी मिनाटी जैसे बड़े यूट्यूबर तक का अगर चैनल हैक हो सकता है, तो उसमें हैकर बिटकॉइन में डोनेशन मांग कर पैसे कमाने की कोशिश कर सकता है। तो आप तो फिर नॉर्मल इंसान हैं, आपके फोन को हैक करने में भला कितना समय लगेगा। और अगर आपको कैरी मिनाटी भी नहीं पता है तो ट्विटर तो पता ही होगा ना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे में और पूरा का पूरा ट्विटर भी हैक हो सकता है, तब तो भूल ही जाइए कि आपका फोन सुरक्षित है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि हैकर किस तरह हमारे मोबाइल फोन को हैक करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हैकर आपका मोबाइल फोन ऐसे ही हैक नहीं करता। उसके लिए उसे आपकी परमिशन चाहिए होती है, जो आप जाने अनजाने में दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सेल या फिर मैसेज के जरिए एक लिंक आता है, जहां पर क्लिक करने पर हमें पैसे मिलने की लालच दी जाती है। और उसी लालच में आकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिंक पर क्लिक करने से होगा क्या। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाते हैं जो हमसे परमिशन मांगता है, और अपने लालच में आकर हम उसे परमिशन दे देते हैं। अब बस इससे ज्यादा काम हैकर को नहीं करना, क्योंकि आपका परमिशन देना ही उसके लिए काफी है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन में हैकर मैसेज से लेकर कॉल और बैंक अकाउंट की डिटेल सब कुछ हैकर के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद आप कोई भी पर्सनल डाटा आपका पर्सनल नहीं रह जाता। ऐसे में हैकर इस चीज को करने के लिए एक और तरीका आजमाते हैं, जहां पर कई सारे पेड ऐप्स को फ्री में मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है, जिसे दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। और जो लोग दूसरी वेबसाइट से उस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और अपने फोन को सारी परमिशन दे देते हैं, उनका फोन भी पूरी तरह से हैक हो जाता है। अब इतना कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे हैं कि अदर सोर्स से किसी ऐप को डाउनलोड करके उसे परमिशन देने से आपका फोन हैक होगा, पर प्ले स्टोर पर मौजूद जितने भी ऐप हैं, उन्हें यूज करने से आपका फोन हैक नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि प्ले स्टोर हर एक ऐप को बैठकर सर्च नहीं करता है कि इसे हैकर चला रहा है या फिर कोई नॉर्मल इंसान। इसलिए प्ले स्टोर पर भी कई सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जो हैकिंग के काम को अंजाम देते हैं। अब वहाँ दूसरा सवाल आता है कि जब हर जगह ही धांधलीबाजी भरी पड़ी है, तो हम इस तरह की चीजों से बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल जितना ही पेचीदा है, जवाब उतना ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को डाउनलोड करना है और उनके परमिशन को अलाउ करना है। अब ऐसे कई सारे ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होंगे जिनका काम आपके कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज वगैरह से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपसे सारी परमिशन ले लेंगे। इसलिए अगर कोई भी ऐसा ऐप आपसे उस चीज की परमिशन लेता है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस तरह की परमिशन बिल्कुल भी अलाउ ना करें। और अगर फिर भी ये ऐप नहीं चलता है, तो उस तरह की कई सारे ऐप और मौजूद होंगे जो ट्रस्टेड होंगे, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी एक ऐप को चलाने के चक्कर में अपना हजारों का नुकसान कराना कहीं की समझदारी नहीं है। और जितना हो सके उतना दूसरी वेबसाइट्स के द्वारा डाउनलोड किए गए ऐप को इंस्टॉल न करें, क्योंकि जब वेबसाइट किसी ऐप को आपके फोन तक भेजती है, तो 99% चांस होते हैं कि वो ऐप हैकिंग के पर्पस से ही बनाए गए हैं।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड ऐप को इंस्टॉल करें और उनका उपयोग करें, वरना आपके पैसों के साथ साथ आपकी पर्सनल डिटेल्स, यहाँ तक कि आपके मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड तक हैकर के पास पहुंच जाएगी, जिससे न सिर्फ आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बल्कि कई सारे हैकर इसे अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ब्लैकमेलिंग तक पहुंचा सकता है। इसलिए ये स्मार्टफोन की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी हुई है, उसके पीछे उतना ही काला सच छुपा हुआ है, जिसे पहचान कर हमें देखना है कि हमें किन चीजों पर किस तरह से काम करना है, वरना मायूसी के सिवा आपके हाथ और कुछ नहीं लगेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगा